तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको 4 दिन फोन नहीं कर रही, ना करे। तुमने एक बार किया, उसने जवाब नहीं दिया, खत्म। तुम मिस कॉल मारे जा रहे हो, 2,500 मिस कॉल मार दिया 3 दिन में तुम। ये मरे हुए लोग, मरे हुए, मन से खत्म। इसको डेली निषेचन करना है। कहता मजा आ रहा है, तो वैश्याओं को क्यों नहीं आ रहा है? अगर सेक्स में इतना मजा है तो वैश्याओं को तो खुश होना चाहिए। स्त्री और भगवान दो ही चीज चाहते हैं। तुम्हारा पिता तुमको पढ़ा रहा है कि मेरी बेटी बन के अपने जीवन को संवारे। कभी सोचिए अपने पिता के बारे में? अभी अगर वो यहाँ बैठा होता, जय हिंद फ्रेंड्स। जानवर प्रकृति से बना है, ये 1 महीने जो इसका है वही रिप्रोडक्शन करेगा। ईश्वर प्रकृति को जीत लेता है। बुद्ध, महावीर, रैदास, दादू, नानक, मनुष्य इसको डेली निषेचन करना है। डेली। कहता मजा आ रहा है, तो वैश्याओं को क्यों नहीं आ रहा है? वो क्यों रो रही हैं कि भैया हमको इस नर्क से निकाल लो? अगर सेक्स में इतना मजा है तो वैश्याओं को तो खुश होना चाहिए, उनको तो प्रसन्न होना चाहिए। स्त्री और भगवान दो ही चीज चाहते हैं। स्त्री भी चूंकि भगवान ही है, जो पैदा करे वो भगवान। स्त्री और भगवान दो ही चीज चाहते हैं, शक्ति। इसलिए जो पुरुष शब्द है वो पौरुष से बना हुआ है। कि तुम देख रहे हो अपनी प्रेमिकाओं को काट दे रहे हैं, 2-3 केस तो सुन ही लिए, बहुत सारे तो पता ही नहीं चलते। ये मरे हुए लोग हैं, ये मरे हुए लोग हैं, मरे हुए, मन से खत्म। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको 4 दिन फोन नहीं कर रही, ना करे। तुमने एक बार किया, उसने जवाब नहीं दिया, खत्म। वो खुद लौट के आए, बताए तुम्हें कि मेरा फोन खो गया था, ये हो गया था। तुम मिस कॉल मारे जा रहे हो, 2,500 मिस कॉल मार दिया 3 दिन में तुम, और स्ट्रेट हो घूम रहे हो उधर उधर। रावण क्या है, सर ही तो काट रहा है शंकर जी के सामने। भगवान घंटा हिलाने वालों को नहीं मिलता। पसंद ही नहीं उसको, ऐसे लोग उसको पसंद ही नहीं है, चाहिए ही नहीं। भागो यहां से। वही हाल स्त्री का भी है। सो जी हुजूरी करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। हालांकि पुरुषों में अवधारणा है कि लड़कियों को वगैरह कोई बात ना काटो। जी जी, लड़की ने कह दिया। कई बार तो ऐसी सी बात लड़कियां बोल देती हैं और सुन लेते हैं लड़के, डॉबरमैन कहीं के। और लड़के सुन लेते हैं, मुस्कुरा देते हैं कि अरे मजाक में कह रही है। जहां शक्ति का अभाव है वहां जी हुजूरी है। जहां शक्ति का अभाव है वहां जी हुजूरी है। तो सबसे पहला काम यही करना है, इस कोर्स में अगर आप आ रहे हैं, शक्ति का विकास करना है। इसलिए सुबह आपके योग का प्रोग्राम रखा जाएगा। आचार्य दीपक आ रहे हैं हरिद्वार से, तो आपको सुबह डेली मिलेंगे कंपनी गार्डन में। कंपनी गार्डन में पेड़ लगे हुए, प्योर ऑक्सीजन है। 6 बजे करना ही करना है उसमें। ये सब इस यहाँ के नियम है, वो करना है। मैंने कहा ना, ये आप अपने उस पर नहीं चलेंगे। मोबाइल ले लो, मर ही जा रहे उस मोबाइल के चक्कर में, जिंदगी खत्म हो ही जा रही तुम्हारी है। उठो जरा, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या करती हो? कौन कौन सा सब्जेक्ट है? कब फर्स्ट ईयर हो गया?
मेडिवल हिस्ट्री भी है। बादशाह और सुल्तान में क्या फर्क है? बताओ। तुम्हारा पिता तुमको पढ़ा रहा है कि मेरी बेटी बन के अपने जीवन को संवारे। कभी सोची अपने पिता के बारे में? अभी अगर वो यहां बैठा होता तो फेंक दो मोबाइल वोबाइल बाहर। सब तुम्हारे जीवन को खत्म किए दे रहा है। इस देश में स्त्रियों को तो और जागरूक होना चाहिए। किसी लड़के को मैं कुछ नहीं बोला अभी तक, आज तुमको पहली बार बोल रहा हूं, क्योंकि पहली बार किसी लड़की को देखा रिकॉर्ड करते हुए। ये लोग तो खत्म है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, तो सब्जी लगा लेंगे गमछा वमछा बांध के। इनका क्या है, बाउंसर हो गए। तुम क्या करोगी? आज मेरी इस बात को जाके डायरी में लिखो। तुम लोगों को कोई इसलिए नहीं टोकता क्योंकि तुम सबके लिए बाजार हो, इसलिए तुमको क्लासों में टोका नहीं जाता कि पैसा दे दिए ना, हाँ बोले बाहर में जाए। अब तो फीस जमा कर दिए, हाँ बोले बाहर में रखे रहे मोबाइल। एक बार तुम पैसा दे दिए, फिर तुम चाहे क्लास में मोबाइल चलाओ, रिकॉर्डिंग करो, उनसे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दोबारा मेरी क्लास में आना तो मोबाइल लेके मत आना। पढ़ो बेटा, उस पर तुम्हारा जीवन टिका हुआ है। जब हम मोबाइल नहीं रखते, हमसे ज्यादा बिजी हो। बैठ। जो आदमी तुम्हें डांट रहा है ना, वो तुम्हारा भला सोच रहा है, और जो आदमी तुमको बहला रहा है वो तुम्हारा दुश्मन है। बस यही श्री यथार्थ का उद्देश्य। हम तुमसे तपस्या करवाएंगे, 8 घंटा डेली अपने साथ रखेंगे, डेली। अब ये तुम बनोगे कि नहीं, ये तुम्हारी किस्मत। यहां उस पर हमारा हक नहीं है, लेकिन हम तपस्या करवा देंगे तुमसे। वो जो तुमको एक गाइडेंस चाहिए, एक नियंत्रण चाहिए, एक भय चाहिए जीवन में कि यार कोई आदमी डेली, कोचिंग संस्थान है दिल्ली से लेकर यहां तक, ये तुमको कुछ नहीं कहती क्योंकि तुम इनके बाजार हो। क्योंकि तुम इनके बाजार हो, बाजार। एक बार तुम्हारे जेब से पैसा ले लिया, बस खत्म। इसलिए देखो, तब तुम एडमिशन लेने जाते हो तो तुम्हारे साथ कितना बढ़िया व्यवहार होता है, मॉल की तरह व्यवहार होता है। मॉल की तरह। कोई तुमको दुखी नहीं करना चाहता। क्योंकि तुम तो जाओगे ही, बाहर जाके 4 लोगों को और मना कर दोगे। लेकिन शुरुआत में ही तो करोगे। एक बार अमृत बहने लगा, रिजल्ट आने लगा, फिर तुम किसी को अगर नुकसान पहुंचाना चाहते हो, छोटा सा पहुंचाओगे, उससे ज्यादा नहीं पहुंचाओगे। तुम किसी को मिटा ही नहीं सकते, सिर्फ बना सकते हो। इसलिए जितने लोग दूसरों को मिटाने के चक्कर में वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। कुछ चीजें हैं जो भगवान ने अपने हाथ में रखी। नहीं, हर पट्टीदार दूसरे पट्टीदार के लड़के को मिटा दे। हमारे गांव में जिस आदमी ने सब लोगों को गांजा पीना सिखाया, सबको, उस आदमी का बच्चा ट्रेन में बैठकर आ रहा था। अक्सर लोगों की आदत होती है ना दरवाजे बैठने की, वो गिर गए, ये दोनों पैर कट गया 28 साल की उम्र में।
दरवाजे के बाहर वो व्हील चेयर होती है ना, उसे बैठे रहते हैं। 28 साल की उम्र का लड़का है, 6 फुट का लड़का, और दोनों पैर कट गया, दोनों। अब सोचो उनके मन पे क्या बीतती होगी। तो मैंने उनसे कहा कि ये दंड है, अभी भी सुधर जाओ। उनको तो हमको देख के समझ में ही नहीं आता कि क्या हो गया यार इस आदमी को। सब वो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि इस आदमी को हुआ क्या। कुछ नहीं हुआ, बस यही संतों से मुलाकात हो गई, इनकी बात समझ में आ गई। मैंने कहा ना, यथार्थ अड़गड़ानंद जी की गीता का नाम है, और श्री हमारे गुरु जी का नाम है श्रीकांत यादव। 6.5 फीट हाइट है, 85 साल उम्र। क्लास में आ जाएंगे तो देखते ही रह जाओगे, ऐसे इतना तेज है चेहरे पे, 85 साल उम्र। What?